राधे राधे। कैसे हो आप सब। जैसे कि आज आपको पता है कि एकादशी है, जो कि हमारे भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। और आज है अपार एकादशी। तो इससे रिलेटेड हम जो कहानियाँ आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके ये। श्री भगवान कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपार है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। ये पुण्य को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उनके लोक में प्रसिद्धि होती है। अपार एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से प्राय स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, जोशी, झूठा वैद आदि सबके पार अपार एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय शूद्र क्षेत्र से भाग जाए तो वो नरक को जाते हैं, परंतु अपार एकादशी को व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाता है। वह भी अपार का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों से स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंड दान करने से मिलता है, ये फल अपार एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वाली को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रीनाथ के रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपार एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपार के व्रत के फल के बराबर है। हाल ही बधाई हुई गौ व भूमि स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। ये वह पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। ये अपार का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अंत मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सब पापों में सर्वश्रेष्ठ है। अपार एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपार एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे राधे। देखिए, एक अपार एकादशी का जिन्होंने व्रत बताया उन्होंने बताया कि कितनी फलदायक है। अगर आप अपार कोई भी व्रत और नहीं कर पा रहे तो ये वाला एकादशी का व्रत अगर आप करोगे तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। तो आज अपार एकादशी का व्रत किस विधि से कैसे करना चाहिए। इस व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फल, दूध इसका सेवन करना चाहिए। और स्त्रियों को इस दिन जो है सिर नहीं धोना चाहिए। और अगले दिन भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जो कि भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। और फल तोड़ने के लिए खिचड़ी ज़रूर भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। और इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो भक्तों, इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है और अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। कमेंट में अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। श्री राधे राधे।